बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ीनत ऑफिशियल के प्यारे दोस्तों, दो तरह के लोग हैं जो जल्द मर जाते हैं। याद रहे कि मौत से इनकार आज तक कोई नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। मौत ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अलबत्ता इंसान के मिजाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से मौत जल्द आ जाती हैं, या यूँ कह लें कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो मौत को अपनी जानिब जल्द खींचने वाली हैं। हर इंसान को चाहिए कि इन दो चीज़ों से बचने की कोशिश करे। ये दो चीज़ें क्या हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि वो क्या सवाल है। उस शख्स ने कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्द मर जाते हैं और वो कौन लोग हैं जो देर तक ज़िंदा रहते हैं। और इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो मेरा भी एक सवाल है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। तो वह आदमी कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हो मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि बहुत नफ़रत करती हैं। मुझे कुछ ऐसी नसीहत बताएं या मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे करके मैं अपनी बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली ने पहले शख्स का जवाब दिया जिसने सवाल पूछा था कि वो कौन लोग हैं जो जल्द मर जाते हैं और कौन लोग हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्द मर जाते हैं। पहला वो लोग जो बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसे लोग दूसरे के मुकाबले में जल्द मर जाते हैं। आजकल देखा जाता है कि बहुत से इंसान गुस्से की आदत से मजबूर हैं, जबकि गुस्सा ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और ना ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला के मखलूक को पसंद है। हम इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हम पर गुस्सा करे। गुस्सा करने वाला इंसान उस जलती हुई लकड़ी की तरह है जो दूसरों को जलाने में खुद भी जलती हैं। फरमाया, गुस्सा करने वाले शख्स को बेख्वाबों की शिकायत होती है। ऐसे इंसान को जल्द नींद नहीं आती और आती भी है तो सुकून की नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला इंसान सुकून चैन से महरूम होता है और कई बार फेफड़ों और दिल की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से उसे मौत जल्दी आ जाती है। गुस्सा इंसान के मिजाज का एक हिस्सा होता है। जब इंसान की फितरत के खिलाफ कोई बात सामने आ जाती है जो इसे पसंद नहीं आती है या सही नहीं लगती या उसके मिजाज के खिलाफ बोली जाती है, तो इस बात का इजहार करने में जो रद्द अमल होता है उसे गुस्सा कहते हैं। उसके नुकसानों को देखा जाए तो उससे हाई ब्लड प्रेशर, चेहरा लाल हो जाना और शरीर की धड़कन का तेज़ हो जाना, तेज़ी से सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह के गज़ब से महफूज रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। नौजवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो। नंबर 2, दूसरा शख्स वो है जो हर घड़ी हर लम्हा अपनी निगाहें इधर उधर फेरता रहता है। वो शख्स भी जल्द ही मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों और ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है और मौत उसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते ये शख्स जैसे ही दुनियावी लज्जतों के करीब जाता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है, जैसे ही लज्जतों को छूने की कोशिश करता है, लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, तो यही लज्जत इस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती हैं। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्द ही मर जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि
عورتوں پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شوہر کا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ مردوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ جس طرح عورتوں پر ان کے شوہر کے حقوق ہیں بالکل اسی طرح مردوں پر ان کی بیویوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح عورتوں پر ان کے مردوں کے حقوق ہیں بالکل اسی طرح ان کے مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، لیکن مرد کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں دونوں طرف سے ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے اور غصہ، طعنہ وغیرہ جیسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو خوش رکھیں۔ تمام دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ سبھی نماز کا اہتمام کریں کیونکہ نماز ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، کیونکہ عمر لمبی ہو یا چھوٹی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو لمبی عمر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ چھوٹی عمر میں بھی جنتی بن جاتے ہیں تو کچھ لوگ لمبی عمر پا کر بھی جہنم کا راستہ اپناتے ہیں۔ ہمارا گزر رہا ہر ایک لمحہ قیمتی ہے کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا کی فکر اور دنیا کی دولت اس دنیا میں ہی رہنے والی، صرف ایک اللہ کا ذکر ایسا ہے جو اس دنیا میں سکون دیتا ہے اور درد میں راحت۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔